ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। दोहा एयरवेज की एक फ्लाइट को आपात स्थिति के चलते कराची डाइवर्ट किया गया था। अब खबर यह है कि अब ये जो फ्लाइट है दोपहर 2 बजे दोहा के लिए उड़ान यहां से भरेगी। कराची एयरपोर्ट पर कई घंटे इंतजार के बाद यात्रियों को ये जानकारी दी गई है। कतर एयरवेज की दिल्ली से दोहा जाने वाली फ्लाइट को आज अचानक ही कराची डाइवर्ट कर दिया गया था। विमान के कार्गो में अचानक धुआं दिखने के बाद इमरजेंसी घोषित की गई थी और विमान को कराची एयरपोर्ट पर ले जाया गया था। इस विमान में करीब 100 यात्री सवार हैं, जिनमें से अधिकतर यात्रियों की दोहा से अमेरिका के लिए कनेक्टिंग फ्लाइट है। उमा शंकर हमारे साथ हैं ज्यादा जानकारी के लिए, उनके पास चलते हैं। उमा, बताइए क्या समस्या आ गई थी इसके अंदर और क्या उसको सुलझा लिया गया है? अब 2 बजे तक जो है रवाना हो जाएगी। जी देखिए, जब ये फ्लाइट सुबह 3:50 पे दिल्ली से उड़ान भरी थी तो दोहा के लिए इसको जाना था, लेकिन रास्ते में ही जैसा कि आपने भी बताया कि धुआं जो है वो डिटेक्ट किया गया फ्लाइट में। तो उसके बाद इमरजेंसी लैंडिंग जो है कराची में कराई गई। वहां पे कराने के कई घंटों बाद तक यात्रियों को आगे क्या है, किस तरीके से उनको दोहा पहुंचाने की व्यवस्था की जा रही है, ये बात नहीं बताई गई कतर एयरवेज की तरफ से। जब ये मामला मीडिया में आया उसके बाद कतर एयरवेज की तरफ से ये कहा गया है, वहां पे अनाउंस किया गया है कराची एयरपोर्ट पे कि स्थानीय समय के हिसाब से दोपहर 2 बजे एक फ्लाइट जो है वो यात्रियों को लेकर दोहा जाएगी। इस बीच कई यात्रियों ने शिकायत की है कि उनकी फ्लाइट जो आगे कनेक्टिंग फ्लाइट थी दोहा से आगे की, वो उन्होंने या तो मिस कर दिया है या वो मिस कर देंगे, क्योंकि 6 घंटे से ज्यादा तकरीबन 8 घंटे के आसपास उनको कराची में इंतजार करना पड़ा है और इस बीच उनको कोई कनेक्टिंग फ्लाइट जो है किसी तरह का विमान मुहैया नहीं कराया गया। तो अब देखना है कि दोहा से इन यात्रियों की आगे की उड़ान की व्यवस्था कैसे की जाती है। क्या कतर एयरवेज उनका जो अगर कोई टिकट मिस होता है, कोई फ्लाइट मिस होती है तो उसका खर्चा वहन करेगा या क्या करेगा, ये अभी तक कतर एयरवेज की तरफ से नहीं कहा गया है। इतना जरूर है कि यात्रियों की जानकारी है कि दोपहर 2 बजे कराची से उनको एक फ्लाइट लेकर दोहा जाए। और उमा, ऐसी स्थिति के अंदर नियम क्या कहते हैं? क्योंकि लोगों की चिंता होगी, जाहिर है उनको आगे वहां से जाना है और अब इतना वक्त यहाँ पर लग गया है इसको लेकर। जाहिर सी बात है, एक आपात स्थिति है और यात्रियों की सुरक्षा सबसे बड़ी बात होती है। इसी वजह से ये डाइवर्जन किया गया, आपात स्थिति में प्लेन को उतारा गया। लेकिन इसके बाद यात्रियों को जिस तरीके से अपने गंतव्य तक पहुंचना है उसमें दिक्कत आती है, तो कानूनन और नैतिक रूप से भी उसका जो वहन है वो कतर एयरवेज को करना चाहिए। दूसरी एयरलाइंस जिसकी फ्लाइट आगे की होगी उनके साथ तालमेल उनको करना चाहिए, क्योंकि यही कई यात्रियों की चिंता है, जैसा कि वो हमें लगातार वहां से जानकारी दे रहे हैं। ताबिश, शुक्रिया उमा आपका सब जानकारी के लिए। तो राहत की बात यह रही कि समस्या जरूर आई इस विमान के अंदर, लेकिन इसको सुरक्षित जो है वहां पर डाइवर्ट किया गया और अब उम्मीद की जा रही है कि थोड़ी देर में 2 बजे के आसपास इसको वहां से रवाना किया जाएगा। लेकिन जो यात्री सवार थे उनकी चिंता यह है कि वहां से आगे की उनकी फ्लाइट थी वो उसमें दिक्कत हो सकती है, क्योंकि काफी वक्त जो है वो यहाँ पर जाया हो गया है।